बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे हुए हैं इंशाल्लाह। लास्ट जो सेकंड और थर्ड लेक्चर था उसमें हमने अपने चैट बोर्ड्स कवर किए। चैट बोर्ड्स जो हैं वो क्या हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ी सी हम समराइज़ करते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप टीचर हैं, आप इवन कि आप डॉक्टर हैं, या आप बैंकिंग में आपका कोई भी फील्ड है आपकी, ठीक है। आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो इन चैट बोर्ड से बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीचर हैं तो अपने अपने जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा आपको चैट बोर्ड से, ठीक है। इस तरह से क्या है कि सारा आपका बहुत अच्छे से जो है वो काम का जो लोड आप पे सारा होता है, या आपको बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, वो भी जो है टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उससे रिलेटेड आप जो है वो सारा कंटेंट वगैरह लिखवा सकते हैं। सिर्फ कंटेंट नहीं, उसकी जो है सेटिंग्स, उसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज अब उन चैट बोर्ड्स को हम यूज़ करते रहेंगे अपने जो है लेक्चर्स में। डिफरेंट टाइम पे जब भी ज़रूरत होगी तो हम ज़्यादातर चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी सारे भी जो हैं वो हम यूज़ करते रहेंगे, जैसे परप्लेक्सिटी हो गया या कोपायलट वगैरह हो गया, ठीक है। अब जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट जो है वो है टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है। इमेज क्रिएशन, हमने इमेज क्रिएशन क्या है कि आपने जस्ट एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट से भी आप वाकिफ़ हो चुके हैं। आपने अपने प्रॉम्प्ट देना है और आपने क्या करना है कि आपकी इमेज बन के आ जानी है। आपको जिस तरह की भी इमेज चाहिए, ठीक है, बस आपको जो है वो बताना आना चाहिए एआई टूल को। सबसे पहले जो हम टूल कवर करने वाले हैं वो बहुत बेसिक सा है, इसलिए कि उससे भी पहले मैं मेटा एआई की बात करती हूँ, ठीक है। मेटा एआई रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसमें भी आप जैसे हमने पहले चैट बोर्ड्स को लिख किया है, उसी तरह से आप उन चैट बोर्ड्स को जो है वो यूज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो टेक्स्ट टू इमेज क्रिएशन भी है, ठीक है। आप टेक्स्ट टू इमेज क्रिएशन के तौर पे भी मेटा एआई को यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में देखा होगा, आपको मेटा एआई का ऑप्शन जो है वो अब मिलता है। उसमें आप इसी तरह से टेक्स्ट टू इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप उसमें जो है वो चैटबॉट के तौर पे अपना जो है कंटेंट लिखवा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी वो न्यू है तो उसकी एबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, और थोड़ा सा ना मतलब मुझे लगा है कि अभी उसमें ना और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हम उसको इतना जो है वो करने नहीं वाले। थोड़ी सी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी, लेकिन जो हम सबसे पहला टूल कवर करने वाले हैं वो आइडियोग्राम है। आइडियोग्राम जो है बेसिकली काफ़ी पुराना टूल है, और मैं आपको बता देती हूँ आइडियोग्राम। आपने क्रोम ओपन करना है, आपने सर्च इंजन में लिखना है आइडियोग्राम, ठीक है। ये आपने लिखा और इसको ओपन कर लिया। ये जो फर्स्ट वाली आ रही है स्टूडेंट्स, इस लोगो के साथ इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। किसी भी एआई टूल को लॉगिन करना है, साइन अप करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लॉगिन विद कंटिन्यू विद गूगल करें, या कंटिन्यू विद एप्पल कुछ ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, और यहाँ कुछ ऑप्शंस देते हैं कंटिन्यू विद ईमेल, ठीक है। मैं आइडियोग्राम से बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। ये आइडियोग्राम जो है यहाँ सिर्फ टेक्स्ट टू इमेज आप क्रिएट करते हैं, लेकिन आपकी इमेजेस जो है वो पब्लिक होती हैं, ठीक है। मैंने लॉगिन विद कंटिन्यू विद गूगल किया है और मैं अपना अकाउंट लगाऊंगी। यहाँ पे हम टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आपको लिमिटेड मिलता है। इसका भी जो है ज़ाहिर बात है, जो वर्जन है वो आपको पेड मिलता है, ठीक है, और लिमिटेड से जो है वो आपको मिलेंगे। ये देखें, यहाँ पे पहले क्या होता था, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिट मिलती थी जो इमेजेस बनाने की थी, ठीक है। मैं आपको ये इमेजेस दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो थी इमेज बनाने की मिलती थी, लेकिन अब इन्होंने जो है वो ओनली 10 कर दी है। देखिए, मैंने इसका सर्च बार बता देती हूँ। ये होम है इसका, ठीक है, जहाँ पे लोगों की बनाई हुई इमेजेस आती है। मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे पब्लिक होती हैं सारी इमेजेस। अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी इमेजेस को, तो आपको बाय करना पड़ता है इसका प्रो वर्जन, ठीक है। यहाँ पे लोगों की बनाई सारी इमेजेस आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये किस तरह की इमेजेस है। ये जस्ट उन्होंने प्रॉम्प्ट दिया है और इमेजेस जो है वो क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। ये आपके पास नोटिफिकेशन बार है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वाला प्लस का साइन जो है, यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, और उसको जो है हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यहाँ से जाके हम टेक्स्ट टू इमेज अपनी फ़ोटोज़ जनरेट करेंगे, ठीक है। ये वाला हम बार जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये होम है जो हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे नोटिफिकेशन है। ये जो प्लस वाला साइन है,
यहाँ पे जाके हम टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये जो 3 लाइन्स पे डॉटेड है ये भी मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। और अगला जो ए है ये हमारा बताया गया है कि कौन सी हमारी ईमेल और अकाउंट पे लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने ओपन किया 3 लाइन्स को और ये मुझे बता रहा है कि आपकी एक जो है वो प्रॉम्प्ट लेफ्ट रह गया है, ठीक है। हेल्प लेनी है, मैनेज म्यूटेड यूज़र्स, आप किसी यूज़र को जो है वो म्यूट करना चाहते हैं, उसकी आपको पिक्चर्स नहीं पसंद, वो भी आप कर सकते हैं। अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। ऑटो पे रखा ये जो है ये मोड है, ये लाइट मोड है, ठीक है। ये डार्क मोड है और ये ऑटो है जो हमारे मोबाइल का मोड होगा इस टाइम। डार्क मोड हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह में इस तरह से या लाइव लेक्चर्स वगैरह में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो लाइट वाला मोड होता है वो बहुत ज़्यादा स्पार्क करता है, ठीक है, उस पर सही नज़र नहीं आता, इसलिए हम डार्क मोड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड प्राइवेसी वगैरह लिखी हुई हैं और उनके नीचे जो है ये उनका अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। ये वाला जो हमारा ए वाला है ये हमें बताया गया है कि ये आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। अब ये मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की है। जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह और पिंटरेस्ट वगैरह पे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये भी है चीज़ एक आइडियोग्राम, लेकिन इसमें जो है वो पेड वर्जन, ठीक है। आपका पेड वर्जन भी होता है और फ्री भी होता है। फ्री में आपको थोड़ी सी लिमिटेड मिलती है। इसमें भी आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप किसी को फॉलो भी कर सकते हैं, आपको लाइक्स भी मिलते हैं, आपकी इमेजेस पे आप अपनी बायो ऐड कर सकते हैं, लोकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी जो नीचे हैं ये सारी इमेजेस वो हैं जो मैंने खुद से अपने प्रॉम्प्ट दे के जो है वो क्रिएट की हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है। पहले इनकी लिमिट नहीं थी, अब इन्होंने 10 की लिमिट कर दी है फ्री के लिए। तो हम इसका आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप अपना यूज़र नेम डाल सकते हैं, नेम, लोकेशन, बायो वगैरह कुछ भी, अपने सोशल लिंक्स भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जो है वो ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, आप यूट्यूब वगैरह, ठीक है। आप कोई भी एक काम समझें, आप यूट्यूब चैनल है, ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पर अपनी जो है वो ट्रैफिक इंस्टा की, अपने पिंटरेस्ट की, अपने फेसबुक की ट्रैफिक, इसी तरह से आइडियोग्राम की भी ट्रैफिक जो है वो आप अपने यूट्यूब चैनल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होता है। और यहाँ पे जो हम अकाउंट देख रहे थे अपना, यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे लाइक्ड जो आपने लाइक की गई होंगी, ठीक है, वो पिक्चर्स आ जाएंगी, ठीक है। और जो ऑल हमारी बनी हुई है वो आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ। मेन टॉपिक हमारा क्या है कि हमने टेक्स्ट से इमेज कैसे क्रिएट करनी है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको स्टूडेंट्स बताती चलूँ। आप सारी ये इमेजेस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको खुद से प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना नहीं आता, लेकिन आपको लिखना आएगा क्योंकि हम जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चैट बोर्ड्स का भी हमने सहारा लिया। खुद से अपनी इमेजिनेशन को भी आप अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं और वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं कुछ खुद से करना, आपको इन पिक्चर्स में से पसंद आ रहा है कुछ, ठीक है, आप देख रहे हैं इन सारी पिक्चर्स को, आपको इनमें से कुछ भी पसंद आ रहा है, जैसे कि ये लिखा हुआ है अलीसन, ठीक है, आप इसको क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखें, एक प्रॉम्प्ट के लिए जो है वो 4 पिक्चर्स बनती है, ठीक है। ये कवर पे है, आप डिफरेंट उनकी पिक्चर्स को देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब आपको ये पिक्चर पसंद आई है, ठीक है, आप अपनी इस तरह की पिक्चर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको जो है पिक्चर जो है तो आपकी कभी भी एआई एक ही प्रॉम्प्ट पे सेम नहीं बना के देगा। आप सेम इसे कॉपी करेंगे, आपको सेम वैसी नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो ज़रूर आएगा, ठीक है। इस टाइप की ज़रूर बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एआई हर किसी को अगर कोई एक प्रॉम्प्ट भी दे रहा है तो सेम पिक्चर्स नहीं बना के देता, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब इसमें एक ऑप्शन है आपके पास प्रॉम्प्ट का, ठीक है। जो इस बंदे ने जिसने भी ये तस्वीर बनाई है, जो भी नेम है लियाम 3600, ठीक है, इसने जो पिक्चर बनाई है उसने जो प्रॉम्प्ट डाला वो ये रहा, ठीक है, ये रहा वो, ठीक हो गया। लेकिन आइडियोग्राम ने जो एक नया ऑप्शन दिया है वो है मैजिक प्रॉम्प्ट का, ठीक है। उसने क्या किया है कि इस प्रॉम्प्ट को उसने जो है मैजिक राइट किया है, यानी कि खुद से राइट किया कि अगर आप और ज़्यादा अच्छी इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये मैजिक प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि आइडियोग्राम की तरफ से दिया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मोर पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अब आप खुद से डिफरेंस देख सकते हैं कि जो हमारा एक ह्यूमन बीइंग का दिया गया प्रॉम्प्ट जो है वो ये है, ठीक है। और एक एआई जनरेट उसी प्रॉम्प्ट को एआई जनरेशन ने जो है वो बेटर वर्जन लाने के लिए, इमेजेस का बेटर वर्जन लाने के लिए क्रिएट किया है, वो ये है, ठीक है। आप इनमें वाज़ेह डिफरेंस जो है वो खुद से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आपसे क्या है कि आपको ये पिक्चर पसंद आई है, हमने क्या कहा कि हमें जो है वो इसी को जो है वो रीजनरेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वाले प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर सकते हैं और हम ये जो मैजिक प्रॉम्प्ट है इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो कॉपी का ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से जाके हम कॉपी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम मैजिक प्रॉम्प्ट को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसको अभी कॉपी कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसको कॉपी किया, मुझे ये अच्छा लगा था, ठीक है। और मैं यहाँ पे बैक आई
ठीक है। और ये जो प्लस का साइन है जहाँ पे हम जाके अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, इसको हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले इसका इंटरफेस देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक है। ये जो है 2 ऑप्शंस जो है ये आपके जो है वो पेड वर्जन में आते हैं, ठीक है। इस वाले वर्जन में क्या होता है, आप अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद उसमें थोड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उस प्रॉम्प्ट के ज़रिए जो है वो इमेज जो है वो न्यू क्रिएट हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, नीचे ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि इनमें से आप जो है वो कौन-सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। किस तरह की आप जो है वो चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है। आप टाइपोग्राफी चाह रहे हैं, रेंडर चाह रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो इलस्ट्रेशन होती है और 3D रेंडर होता है, ठीक है। टाइपोग्राफी में क्या आ जाता है, जब आप कोई लोगो क्रिएट करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप लोगो भी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट देना चाहिए और कुछ जो है वो अच्छे निकल आती हैं पिक्चर्स, ठीक है। आप टाइपोग्राफी तब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको पेंटिंग वाला चाहिए, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिस तरह का भी चाहिए वो सारा आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैजिक प्रॉम्प्ट आप ऑन रख सकते हैं, ठीक है। ऑटो पे ले जाएँ, उनकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। या ऑफ़ कर दें, आप ऑफ़ नहीं करेंगे, मेरी सजेशन ये है कि आप इसको ऑन रखें या फिर इसको ऑटो पे रखें, ठीक है। उसके बाद रेशो, आपको किस रेशो की जो है वो इमेज चाहिए। एक बैच वर्जन है, पहले नहीं था, आइडियोग्राम ने जो है वो अपग्रेड किया है, तो इसमें रेशो है, ठीक है। अब 9:16 आप कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गर वर्जन है, आप कोई भी इमेज जो है वो इस वर्जन में बना सकते हैं। ये हमारा कौन सा वर्जन होता है, हमारा रील्स का होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का हो गया। पिंटरेस्ट पे आपको, पिंटरेस्ट का ये फ़ायदा है कि आप वहाँ पे किसी भी साइज़ की इमेजेस को जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रील्स के टिकटॉक का ऑप्शन है, ठीक है। बस 10:16 हो गया, ठीक है। ये देखें, इसी तरह से 1:1 है। ये हमारा जो है वो 1024x1024 है। 1080x1080 जो होता है हमारा इंस्टाग्राम वगैरह था, तो ये वाली जो है चीज़ वो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी चल सकती है, ठीक है। इस तरह 16:19 ये हमारा यूट्यूब वाला वर्जन है। स्टूडेंट्स, आप कोई भी इमेजेस यहाँ पे आगे है जाके हम ये भी सीखने वाले स्टूडेंट्स, आप इमेजेस को जनरेट करके आप AI टूल्स के ज़रिए उनको, उन्हीं इमेजेस को जो है वो 3D कर सकते हैं, उनको आप वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपना बाकायदा इस चीज़ पे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इमेज क्रिएट करवानी है तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे यूट्यूब वाली साइट पे भी चल सकते हैं, ठीक है। हम जो है वो इसी चैनल यूट्यूब वाली साइट पे भी चले जाते हैं, ठीक है। और विजिबिलिटी, ये जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो इमेजेस हैं वो पब्लिक होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पे आप ये प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपको जो है वो इसका प्लस वर्जन अब जो है वो बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वो हम जो है डालेंगे। अब मेरे पास एक ही है प्रॉम्प्ट फ्री, ठीक है, तो मैं उसी को ले लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। बाकी जो है नेक्स्ट जो अपना टूल है उस पे आपको मैं सिखा दूँगी, ठीक है। आप इस पे डिफरेंट इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने जनरेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी जो है वो जनरेट होके चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब आप ये देखें, ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये देखें, लुक एट दिस। आप इस तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह की, ये देखें, ये वाली देखें, ये कोई एंगेजमेंट की रिंग है या वेडिंग का, और नीचे पीछे जो है वो नेम्स भी लिखे हुए हैं। आप इसी को प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपना जो है वो नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट को कॉपी जब करके पेस्ट करेंगे तो आप उसमें जो है वो बहुत सारी चेंजिंग्स खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखें कितने अच्छे अच्छे जो आपको इमेजेस हैं मिल रही हैं और आपने जस्ट उनको प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और खुद से भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब ये जो हमने अब ये जो हमने क्रिएट किया था उसकी इमेजेस हमारे पास आ गई, ठीक है। आपने खुद देखा, ये देखें, वो जो इमेजेस थी उसमें और इनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब मुझे याद नहीं रहा, यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर सकती थी लेकिन अब खैर है। लेकिन आप जो है अपना नेम रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सॉरी, आप अपना अकाउंट जो हमने क्रिएट की हैं उन इमेजेस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ये है इमेज, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, डाउनलोड इमेज कर लूँगी, तो ये इमेज जो है वो आपकी गैलरी में चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो इमेज डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने मैजिक प्रॉम्प्ट लिया था तो उसने जो है वो नहीं दिया उसको, ठीक है। आप इसको अपस्केल भी कर सकते हैं, आप रीमिक्स भी कर सकते हैं, रीट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आई इस प्रॉम्प्ट की इमेजेस तो आप रीट्राई पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपकी इमेजेस जो है वो दोबारा से बन के जनरेट होके आ जाएंगी, ठीक है। रीमिक्स भी कर सकते हैं अब, और ये अपस्केल वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास जो है वो आपकी इमेजेस को अपग्रेड कर सकता है, मतलब, लेकिन क्या है कि आपको ये पे करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है।
और जो रीमिक्स का ऑप्शन है इसमें भी आप रीमिक्स कर सकते हैं। कैसे? आप अब ये देखें, जैसे मैंने नेम चेंज करना भूल गई थी, आप दोबारा से नेम चेंज करना चाहते हैं वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप जब उसको पढ़ेंगे, ठीक है, आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ये सारा कुछ आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो हो जाएगा। मैं मैजिक प्रॉम्प्ट ऑन करना चाहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। ये सारा करके आप रीमिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको भी छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं कि अपना प्रॉम्प्ट लेकर आते हैं, ठीक है। अब मैंने जो है कुछ प्रॉम्प्ट्स जो है वो सेव किए हुए हैं। एक जो मैं बात बता दूँ, अब अगर आपको जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होगी, ऐसे है तो आप इसका हल क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि क्रोम पे जाएं, ठीक है, और न्यू टैब ओपन करेंगे आप, और यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांसलेट। तो यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है। हम उर्दू कर लेते हैं और यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। आपको कोई भी इमेजिनेशन में आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे आप, तो वो आपको इंग्लिश में क्रिएट करके देता जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखें, मैंने जो है रोमन उर्दू लिखी है, तो उसने मुझे एक लिखा है मैंने, इनके 1, ठीक है, तो उसका मुझे 1 लिख के दे दिया है, ठीक है। लिखा है तो आपको 1 लिख के दे देगा, ठीक है। इस तरह से आप रोमन में भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास उर्दू वाला कीबोर्ड है तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कोई भी प्रॉम्प्ट इसको देती हूँ कि एक लड़की अगर, ठीक है, वो साथ साथ जो है वो इंग्लिश में ट्रांसफ़र करी जाएगा। आपने पहले इस पे ध्यान नहीं देना, आपने बस अपनी उर्दू पे ध्यान देना है, तो वो आपको जो है वो लिख के देगा, ठीक है। एक लड़की गार्डन बाग में, ठीक है। मैं छोटा सा ही प्रॉम्प्ट लिखूँगी ताकि टाइम ना लिखे। बैठी है बहुत छोटा सा मैं प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ। और हाँ, तितलियाँ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इतना सा प्रॉम्प्ट लिखा है, इसको मैं कॉपी करूँगी, ये मेरे पास कॉपी होके आ गया, ठीक है। कॉपी होके आ गया, वापस हम जाएंगे इधर ही आइडियोग्राम पे, और यहाँ पे हम अपनी प्रॉम्प्ट को लिख देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिंग और कर देती हूँ, 3D रेंडर और इलिस्ट्रेशन वाली ले लेते हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेशन जो है होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है। इसको जनरेट करेंगे हम, और ये हमारे पास जनरेट हो जाएगी। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कुछ सेकंड्स का। अब ये देखिए, ये एक चीज़ है, इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट करें, ठीक है। और फिर जो आपको टूल बताया जाएगा इस तरह की इमेजेस क्रिएट करके, आप उस टूल के ज़रिए इन्हीं इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। किसमें? आप किसमें कर सकते हैं? आप यूट्यूब चैनल वीडियोस में कन्वर्ट कर के यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की इमेजेस जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें, मैंने बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था, ये देखें, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप, अब ये मैंने मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑन किया था स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जो मैंने उसे दिया। अब उसी का जो है वो उसने अच्छे वाला मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दिया, ये देखें, ठीक हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूँगी, और इसको इमेजेस को मैं डाउनलोड नहीं कर रही अभी, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे पास सेव ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल होती है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके जो है वो अपना, जो उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट दिया मैजिक प्रॉम्प्ट का ऑप्शन, मैंने पहले उसको ऑटो पे रखा था, तो उन्होंने मुझे जो है वो मेरी फर्स्ट जो मैंने जो क्रिएट की थी उस पे मैजिक प्रॉम्प्ट नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको ऑन रखा है, तो उन्होंने मुझे उसी का जो है वो प्रॉम्प्ट जो है वो बेटर वाला वर्जन दे दिया है, ठीक है। ये सारी क्रिएशन आ रही है जो हमने क्रिएट किया।
उसी तरह हम होम पे वापस चलते हैं और ज़्यादा जो है वो इमेजेस को देख लेते हैं। ये देखें इस तरह से जो है आप, ये लोगो है, ये लोगो बेसिकली बनाया गया। इस तरह से आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये रियलिस्टिक भी होंगी, ये देखें। ठीक है, रियलिस्टिक भी होंगी आपकी इमेजेस। आप जिस तरह की इमेजेस चाहेंगे उस तरह की हो जाएंगी, ठीक है। अब जो हमने इमेजेस क्रिएट की थी वो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त इमेज बन के आई है, ठीक है। इस तरह से आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आपको मैं प्रॉम्प्ट्स जो है वो कॉपी पेस्ट करके भी डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दूंगी। इसके अलावा आपको जो इमेजेस अच्छी लगेंगी, आपने आइडियोग्राम के जो है वो सर्च बार में जाके यहाँ पे होम पे जो आपको इमेजेस अच्छी लगेंगी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है। अगर नेम वगैरह की चेंजिंग्स हैं तो वो करनी है आपने, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लुक एट दिस इमेज, ठीक है। अब अगर आपको कोई एक इमेज अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई एक इमेज जो है वो आपको अच्छी लग रही है, जैसे कि मुझे ये अच्छी लग रही है, तो मैं इसको यहाँ से ये देखें, जिसने जिसने ये जिसकी प्रोफाइल पे ये इमेज है, वहाँ उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो उस बंदे की जो है वो प्रोफाइल खुल गई, जिसकी भी है ये, ठीक है। इलाइट क्रिएटर दुर्गा 555 इसका नेम है। और ये देखें उसकी सारी इमेजेस आ रही हैं जो उसने प्रॉम्प्ट दे के क्रिएट की हैं, ठीक है। लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त इमेजेस हैं, ठीक है। इस तरह की आप इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर कोई, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको इमेज चाहिए और आपकी जो है वो नहीं बन रही है कोई, तो आप यहाँ से इस तरह से क्रिएट करके वो भी अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे या आप अपने जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की इमेजेस क्रिएट करके आप डालें, ठीक है। ये देखें तो आपका जो है वो अकाउंट ग्रो करेगा, तो आपको उससे भी बेनिफिट होगा। लुक एट दिस, ठीक है। इस तरह से हम किसी और का भी अकाउंट देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है। आप लोगोस भी बना सकते हैं और ये सारा भी हो सकता है। आप यहाँ से प्रॉम्प्ट्स लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंट तरह की जो है वो इमेजेस क्रिएट होके मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह की अगर आप इतनी हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस जो हैं वो आप अपने जो है वो चैनल्स पे और अपने इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट्स वगैरह पे अपलोड करेंगे, तो आपका अकाउंट खुद ब खुद जो है वो ग्रो करेगा। एआई का जो है वो ज़माना है और इसको सीखने वाले ही जो है वो कामयाब होंगे, ठीक है। एआई रिप्लेस नहीं करेगा इंसान को, लेकिन उसको जो सीखेगा वो थोड़ा सा अपनी जो है स्किल्स को है वो बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हेंस कर सकता है। अब ये देखिए ये एक लोगो बन सकता है, ठीक है। इस तरह के आप लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए अब ये एक प्रॉम्प्ट से इमेज बनाई गई है, लेकिन ये यूँ लग रहा है कि जो है फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे जो है या कैनवा पे जो है वो क्रिएट की गई है, लेकिन ये एक जस्ट प्रॉम्प्ट दिया गया है और उसने इमेज किया है वह क्रिएट कर दिया है। ये देखें, ठीक है। उसने मैजिक प्रॉम्प्ट भी दिया और इस तरह से भी दिया है। इस तरह से आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है, हमने आइडियोग्राम को बहुत अच्छे से देख लिया है। आज हम 2 टूल्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं अपने टेक्स्ट टू इमेज के, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टूल है उसको हम देख लेते हैं, वो है हमारा बिंग का इमेज क्रिएटर, ठीक है। हमने फर्स्ट जो देखा है वो है आइडियोग्राम, ठीक है। टेक्स्ट टू इमेज, आप अपने टेक्स्ट से जो है वो इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक दिन जैसे मैंने आपको एक अकाउंट दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ टेक्स्ट टू इमेज वाला। ये देखें यही वाला अकाउंट, ये सारी जो है वो इमेजेस बिंग इमेज क्रिएटर पे क्रिएट की गई हैं। आइडियोग्राम की इमेजेस नहीं है, बिंग इमेज क्रिएटर पे क्रिएट की गई हैं, ठीक है। जस्ट आपने प्रॉम्प्ट दिया और आपकी इमेजेस जो है वो क्रिएट हो गई। अब इसी तरह से मैं आपको एक और पेज दिखाऊं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, तो मैं एक और पेज दिखाती हूँ आपको। अब एक पेज ये है और ये देखें, इनकी भी ये टेक्स्ट टू इमेज क्रिएशन है, आप देख रहे हैं। और अब ये कैसे काम कर रही हैं, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। आप सोच रहे होंगे कि जी टेक्स्ट टू इमेज है और वीडियोस नहीं है, तो हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। इनकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। ये इनका लिंक है और मैं यहाँ से यूट्यूब चैनल पे जा रही हूँ, ठीक है। और यूट्यूब चैनल भी उन्होंने 2-2 बनाए हुए हैं, ठीक है। आपके सामने मैंने पेज ओपन किया है एक,
और वो क्या काम कर रही हैं, इसी तरह टेक्स्ट से इमेजेस क्रिएट करके गर्ल्स डीपीज किंगडम से। ये देखें, अब उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 2.41 के सब्सक्राइबर्स हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अगर जो है यूट्यूब से पैसा जनरेट करना है तो आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और उनके 2.41 के सब्सक्राइबर्स हैं और 195 वीडियोस वो डाल चुकी हैं, और आपका वो जो है 4000 आवर जो है वो वॉच टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो उनके अगर इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो ये देख रहे हैं उन्होंने क्या किया, कपल डीपीज, क्यूट फैमिली डीपीज, गर्ल्स डीपीज, ठीक है। ये देखें, मैं जस्ट आपको उनका पेज दिखा रही हूँ, किस तरह से उन्होंने इमेजेस, टेक्स्ट से इमेजेस क्रिएट करके आपको जो है वो इतना अच्छा अपना बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल, और वहाँ से पैसा जनरेट कर रही हैं। और आप ये देख सकते हैं 8 डेज को 531 व्यूज़, 1.4 के व्यूज़, 2 के व्यूज़, 4.8 के व्यूज़। तो उनका तो जो है यहाँ से जस्ट टेक्स्ट से इमेजेस क्रिएट करके यूट्यूब चैनल बना के वो जो है वो अपना पैसा जनरेट कर रही हैं। और उनकी क्या है कि उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पे चैनल नहीं बनाया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी डीपी अपना अकाउंट पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे भी इमेजेस डालती हैं, और यूट्यूब पे जो है वो इन्हीं इमेजेस को जोड़ के इकट्ठा करके वीडियोस क्रिएट करके जो है वो आपको जो है यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए उनके पास क्या है, वो सिर्फ कितनी एबिलिटीज़ है उनके, फर्स्ट टेक्स्ट से इमेजेस क्रिएट कर रही हैं, सेकंड उन्हें वीडियो एडिटिंग आती है, इसमें कोई इतनी जो है वो सुपर पावर वाली वीडियो एडिटिंग नहीं है, बहुत उन्होंने नॉर्मल सी वीडियो एडिटिंग की हुई है। आपको बहुत ज़बरदस्त वीडियो एडिटिंग जो है वो हमारे वीडियो एडिटिंग कोर्स में सिखाई जाती है, अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी नीच को लेकर चलना चाह रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट किया, उसी इमेजेस को आप यूट्यूब वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है तो वीडियो एडिटिंग की उसकी, और आपको यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना, यूट्यूब चैनल बनाना, ये सारा कुछ आता है, तो आपको जो है वो यूट्यूब पे उन्हीं वीडियोस को डाल दिया, ठीक है। जस्ट इतना 3 काम किए हैं, और इन 3 कामों से जो है वो अपने जो है वो इनकम जनरेट कर रही हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, आपको मैंने एग्जांपल दी है कि अगर आप टेक्स्ट टू इमेजेस जो है वो क्रिएट करते हैं, और ये बहुत जो है वो डीपीज वाली है, आप और भी तरह से इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक टूल का था कि आप टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करते हैं तो उससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। आपको एक आइडिया दिया गया है जस्ट, कि आप टेक्स्ट से इमेजेस क्रिएट करके इस आइडिया को यूज़ करके भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। हम हर लेक्चर में जो है स्टूडेंट्स अपने रूल्स के साथ साथ आपको डिफरेंट आइडियाज़ भी देंगे, जो ज़्यादा जो है वो बेसिक जो है वो इन्हीं तरह के आइडियाज़ होंगे जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के इर्द गिर्द ही घूम रहे होंगे, क्योंकि यहीं से हमारा जो बेसिक तो हमारा कंसेप्ट है कि जो लड़कियाँ या जो लोग अपनी वॉइस और नहीं यूज़ करना चाहते और अपना फेस जो है वो कैमरे के आगे नहीं लेकर आना चाहते हैं, नहीं पब्लिक होना चाहते, तो वो किस तरह से जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है स्टूडेंट्स, वो हमारा टूल है बिंग का इमेज क्रिएटर, ठीक है। आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपने बिंग हमने पहले डाउनलोड की थी, हमने आपको बताया था, हमने जो है वो को पायलट के लिए डाउनलोड की थी। आप बिंग पे ही जाएंगे, अगर आपका इसका अकाउंट नहीं बन रहा तो मैं आपको जो है वो इसका डेमो भी थोड़ा सा सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप्स में, ठीक है। आपने बिंग के सर्च बार में जाना है, और यहाँ पे इमेज क्रिएटर लिखना है, तो आप ये देखिए इमेज क्रिएटर की ये आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये एक बाकायदा को पायलट का, बिंग का जो है वो अलग टूल है, जैसे को पायलट अलग टूल था वैसे ही बिंग का अलग टूल है। अब हम थोड़ी सी इसके भी इंटरफेस को देख लें, तो यहाँ पे भी एक्सप्लोर आइडियाज़ का ऑप्शन है आपके पास, जिस तरह से आइडियोग्राम में था, ठीक है। ये देखें, आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं कि आप किस तरह की इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो चीज़ पसंद है अपनी लाइफ में, उस तरह की आप जो है वो इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया, ओके। ये आपके पास एक्सप्लोर आइडियाज़ का है, और यहाँ पे क्रिएशन है। बिंग का जो आपका इमेज क्रिएटर है वो इसलिए ज़्यादा मज़े का है क्योंकि इसके पास आपको जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप ज़्यादा इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आइडियोग्राम पे सिर्फ 10 थे फ्री, यहाँ पे आप रोज़ के जो है वो 20 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने 20 से ज़्यादा भी क्रिएट की हुई है एक एक दिन में। और यहाँ पे ये देखें, क्योंकि आप थोड़ा स्लो हो जाता है जब आप 20 से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आपको जो है वो मिल जाता है, उसके बाद भी थोड़ा स्लो ज़रूर मिलता है, ठीक है। अब हमने क्या है इंटरफेस देखा, यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे, और जो है वो क्रिएट, यहाँ पे आपका फिर जब प्रॉम्प्ट लिखा होगा तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी सरप्राइज मी क्या, तो आपको मैं यह भी सरप्राइज मी पे क्लिक करके दिखाती हूँ, तो वो खुद ही जो है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसने खुद ही से अपने से एक रैंडम जो है वो जनरेट करके दे दिया है प्रॉम्प्ट, मुझे नहीं पता उसने क्या दिया है, वो कैसा बन के आएगा, ठीक है। उसने खुद ही से जनरेट करके दे दिया, और मैंने उसको क्रिएट कर दिया, वो बन के आ जाएगा। एक्सप्लोर आइडियाज़ है, यहाँ पे आप आइडियाज़ ले सकते हैं,
ये देखिए, अब जो चीज़ बन के आएगी हम वो देख रहे हैं। लुक एट दिस, अ विंटेज माइक्रोफोन रोबोट, ठीक है। माइक्रोफोन है लेकिन वो रोबोट है और डिजिटल आर्ट में बना है, ठीक है। उसने मुझे खुद ही से जो है वो आइडिया दे दिया था। अब क्या है कि मैं बैक जाती हूँ और आपको मैं पहले पूरा फेस जो है उसका वो समझा देती हूँ। एक्सप्लोर आइडियाज़ में आप अपने आइडियाज़ जो है वो ले सकते हैं कि आपको किस तरह की चीज़ पसंद आ रही है। आप वहाँ से क्या होता है कि भी जैसे हमने आइडियोग्राम पे देखा, हम उनके प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे ये इमेज है वो पसंद आ रही है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मुझे इसका प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है, शायद इसलिए इस तरह हो रहा है। ये देखिए, ये ओपन हो गया। अब इसमें ये है कि इमेजेस का जो साइज़ है ना, वो जो है वो वही रहता है, ठीक है। 1080 बाई 1080 या 1:1 का, ठीक है। ये देखिए, ये इमेज जो उन्होंने बनाई थी, किसी ने भी बनाई होगी, वो आ गई। यहाँ से आप इस इमेज को शेयर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप अपनी सेव कलेक्शंस में कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप जाएँगे इस 3 डॉट्स में तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फीडबैक भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओके, बैक आ गया ये, नो इश्यू। हम फिर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्या था, एक इमेज हमें पसंद आई, उसको हमने ओपन किया, यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी जो है वो कलेक्शन में ले सकते हैं इमेजेस को, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको उसकी डिटेल भी मिल सकती है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसका प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए शेयर में आ रहा है, यहाँ से आपको जो है वो इसको कॉपी करेंगे तो आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं, लिंक आपका रेडी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि हम यहाँ पे इमेजेस जो है वो क्रिएट करेंगे और वो किस तरह की होंगी। यहाँ पे आप क्रिएशंस में जब जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपने जितनी भी क्रिएट की होंगी अब तक की, आपकी वो सारी इमेजेस भी आ रही होंगी, ठीक है। ये देखिए, जो आपने क्रिएट की है वो सारी आ रही होंगी। ये जगह, ये पहली जो है वो आपकी क्रिएशंस है। मैंने यहाँ से इलस्ट्रेशन यूज़ करके, जो मेरा AR इनवाइट्स का जो है वो बिज़नेस है अपना छोटा सा, यहाँ से इलस्ट्रेशंस बनवा के तो है मैंने इलस्ट्रेशंस जो है वो अपने कार्ड्स में अपने जो है वो कस्टमर्स को दी हुई है, ठीक है। इसमें ये है कि आपके रिसेंट्स में जो है वो लिमिटेड आ रही होती है, तो आप साथ साथ अपनी इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लीजिएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे और मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स जो है वो आपको भी वही प्रॉम्प्ट्स दूंगी, इसके अलावा और प्रॉम्प्ट्स भी इंशाल्लाह दिए जाएंगे। तो हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, उनमें से जो है वो, ठीक है। हम स्टूडेंट्स यहाँ से एक प्रॉम्प्ट जो है वो अपना कॉपी करते हैं, ठीक है, और बिंग पे जाते हैं, यहाँ पे इसको वो पेस्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। अगर आप इसको थोड़ी सी चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी ये इमेज क्रिएट होगा। एक प्रॉम्प्ट पे 4 इमेजेस बनती हैं, जैसे आइडियोग्राम में था वैसे ही बिंग पे के इमेज क्रिएटर पे भी है। एक प्रॉम्प्ट पे आपकी स्टूडेंट्स 4 इमेजेस क्रिएट होके आएंगी, ठीक है। ये देखें, अब हम एक और प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, कॉपी करेंगे और बिंग पे जाएंगे, इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट खुद से भी लिख सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। जो मैंने आपको पेज दिखाया है वो सारी खुद से लिखे हुए प्रॉम्प्ट्स हैं, वो कॉपी पेस्ट के प्रॉम्प्ट्स नहीं है, ठीक है। मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं आपको जो है वो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके दिखा रही हूँ। लेकिन अपने जो आपकी असाइनमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको प्रॉम्प्ट्स दूंगी उसमें आपने नेम वगैरह जो भी चेंजिंग्स करना चाहते हैं उनको चेंज करके आपने उनकी इमेजेस जो बनाई गई हैं वो सारी क्रिएट करनी है। और इसके अलावा खुद से 4 से 5 जो है प्रॉम्प्ट खुद से लिखने हैं अपनी इमेजिनेशन से, और उन्हीं इमेजिनेशंस को बनाते हुए आपने लिखते हुए उन इमेजिनेशंस को आपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और उन्हें जो है आपने यहाँ पे पेस्ट करके आपने क्रिएट करना है, ठीक है। आपने आइडियोग्राम से भी कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है और कुछ जो है वो कोपायलट के बिंग के इमेज क्रिएटर से भी। कभी कभी जो है ये इमेज क्रिएटर थोड़ा स्लो काम करता है, कभी कभी बहुत फास्टली काम करता है। अब ये देखिए, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था उसको आपके सामने, उसने ये मुझे इमेजेस क्रिएट करके दी, और आपसे पहले मैंने उसको यही वाला प्रॉम्प्ट दिया था तो उसने मुझे ये वाली इमेजेस क्रिएट करके दी थी। अब आप खुद इनमें डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, एक ही प्रॉम्प्ट पे उसने पहले मुझे ये तैयार के दी और बाद में जो है उसने मुझे यहाँ पे ये वाली बना के दी थी, ठीक है।
अब चलिए वो स्लो चल रहा है थोड़ा। ठीक है, जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था उसकी इमेजेस क्रिएट हो गया आ गई और ये देखें। ठीक है, आपको जो आपने प्रॉम्प्ट दिया था उस तरह की इमेजेस क्रिएट होके आ गई हैं और आपको डिफरेंट वर्जन मिला, ये भी देख सकते हैं आप। एक ही प्रॉम्प्ट है और उस पे आपको किस तरह के स्टाइलिश जो हैं वो मिली हैं। इसके अलावा ये भी, इस सेम प्रॉम्प्ट से आप जो है वो डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा पे 4 इमेजेस आती हैं और आपने देखा एक ही प्रॉम्प्ट से मैंने 3 दफ़ा क्रिएशन की। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रॉम्प्ट दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट सुन लें। आपको प्रॉम्प्ट्स दिए जाएंगे, आपने उन प्रॉम्प्ट्स को जो है वो आइडियोग्राम पे और बिंग के इमेज क्रिएटर पे जो है वो आपने कॉपी पेस्ट करके उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है। अगर आपको नेम वगैरह की चेंजिंग्स करनी है तो वो करके आप जो है वो कुछ भी क्रिएट करेंगे आप, और वो सारी आपकी ने जो है वो फेसबुक ग्रुप में जो है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, मैं आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दूँगी इंशाल्लाह, आपने वहाँ पे सबमिट करवानी है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि खुद से 4 से 5 प्रॉम्प्ट्स अपनी इमेजिनेशन से आपने लिखने हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं अच्छी है तो आपने ट्रांसलेटर पे जाके गूगल में अपने उर्दू में लिखेंगे, आपकी खुद ही इंग्लिश में बन के आ जाएगा। ठीक है, और उसको यूज़ करके आपने वहाँ से भी जनरेट करने हैं अपने खुद के बनाए हुए प्रॉम्प्ट से। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने 2 जो अपने कवर कर लिए हैं, एक इमेज क्रिएटर और एक अपना आइडियोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।